माँ की ममता। एक छोटे से गांव में साहिल नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। साहिल की माँ कुछ पढ़ी लिखी ज़रूर थी, लेकिन इतनी पढ़ाई में नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो घर घर बर्तन मांज कर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही थी। साहिल स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और वह अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, ज़रा देखो तो उसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज़ है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर साहिल को स्कूल जाने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वह कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला किसी अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। साहिल ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विस परीक्षा भी पास कर लिया और आईएएस अफसर बन गया। साहिल की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। साहिल के लिए यह बहुत बड़ा दुख का समय था। वह बिलख बिलख कर रोने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। वह रोते रोते ही उसने पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुओं को लेकर चलने लगा। उस अलमारी में साहिल के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। साहिल एक एक कर सारी चीज़ें निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल यह वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 20 साल पहले दी थी। नम आँखों से साहिल उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा साहिल पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है और खेल कूद में भी हिस्सा नहीं लेता है। ऐसा लगता है कि उम्र के हिसाब से साहिल की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि साहिल का दाखिला किसी मंदबुद्धि विद्यालय में कराएं, अन्यथा खुद घर पर रखकर इसे पढ़ाएं। सादर, प्रिंसिपल। साहिल जानता था कि भले ही अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वह जहाँ भी रहे उसकी ममता, उसका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसलिए उसने माएँ बनाई। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूर्त भला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख कर बड़े होकर कुछ बन जाएं, इसके लिए माँ चुपचाप न जाने कितनी कुर्बानियाँ देती है। अपनी ज़रूरतें मार कर हमारे शौक़ पूरा करती है। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तो भी माँ उसका भला ही चाहती है। सचमुच माँ जैसी कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी आपको अच्छा लगा होगा। कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।